गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ पूजा पाल। जैसे कि आप लोगों को पता है आज बहुत प्यारा दिन है टीचर्स के लिए। विश यू वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे एंड मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो साइकेट्रिक से लिया गया है जिसका नाम है टर्मिनोलॉजी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी आपको पता है कि एमएसएन एक सब्जेक्ट है, मेडिकल सर्जिकल और साइकेट्रिक दोनों ही सब्जेक्ट क्या है विदाउट टर्मिनोलॉजी के क्या है इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा एब्रेक्शन। एब्रेक्शन में क्या होता है कि पेशेंट की जो पुरानी चीजें होती हैं उनको रिकॉल कराया जाता है। पुरानी चीजें कौन सी? जो कोई हादसा उसके साथ हो, कुछ ऐसा दुख जिसे वो भूल नहीं रहा हो लेकिन क्या है छिपा रहा हो, या फिर मतलब हम उसको क्या करेंगे रिकॉल कराएंगे। ठीक है, कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था, पुरानी चीजों को रिकॉल कराना क्या कहलाता है एब्रेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अगोराफोबिया। अगोराफोबिया क्या होता है? जैसे फोबिया है तो फोबिया का मीनिंग होता है फियर। ठीक है, सिंपली इसका मीनिंग क्या है फियर। अब फियर फोबिया के बहुत सारे फोबिया होते हैं। एक होता है अगोराफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, इंसेक्टोफोबिया, बहुत सारे फोबियाज होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है अगोराफोबिया, अनरीजनेबल फियर जिसे बोलते हैं। फोबिया की जो डेफिनेशन है इसमें अगोराफोबिया क्या होता है? अगोराफोबिया का मीन्स होता है ओपन एरिया से पेशेंट को क्या लगता है यहाँ पर डर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एकाइनेशिया। एकाइनेशिया में क्या होता है? जिसको वॉलेंट्री मूवमेंट है वो क्या है एब्सेंट है। ठीक है, वॉलेंट्री चीजें क्या है इसकी एब्सेंट है यहाँ पर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम एकाइनेशिया। नेक्स्ट आता है हमारा एमनेशिया। एमनेशिया में क्या है लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, सिंपल नेम इसका एमनेशिया में लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट आता है हमारा एंजाइटी। एंजाइटी तो एक कॉमन वर्ड है, एंजाइटी हर उसमें यूज होता है। जैसे आपको एंजाइटी तो नहीं हो रही, एंजाइटी मींस इसको टेंशन तो नहीं हो रही, तो इसके एग्जाम्स आने वाले हैं, कहीं उसको लेके परेशान तो नहीं, स्ट्रेस तो नहीं है, टेंशन में तो नहीं है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं एंजाइटी की। एंजाइटी का मीनिंग क्या होता है? टेंशन। अब आता है हमारा जैसे कि हमने एफेजिया पढ़ा था, एफेजिया में एंजाइटी पढ़ा था। एंजाइटी में क्या होता है पेशेंट को टेंशन होती है। ठीक है, और एफेजिया में क्या होता है कि यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं कर पाता। कम्युनिकेट मतलब चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अगर उसको ग्रुप में बिठा दिया जाए तो कुछ लेक्चर चल रहा हो तो उसको क्या है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि आपने क्या बोला, मुझे कुछ भी समझ नहीं आना। ठीक है, तो वो क्या है एक एफोनिया आता है। इसमें क्या होता है हमारा जो बोलने का तरीका है, मतलब उसमें स्पीच पैटर्न क्या है इनएबिलिटी है। ठीक है, स्पीच पैटर्न उसका सही नहीं है। एफेजिया में क्या है कि वो चीजों को समझ नहीं पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, मतलब जो लैंग्वेज है उसको समझ नहीं पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है लैंग्वेज नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, एफोनिया में क्या है उसका जो बोलने का है कि कुछ का कुछ बोल रहे हैं, तो एफोनिया क्या है स्पीच पैटर्न से रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया क्या है एक मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंट एसोसिएशन। क्लाइंट एसोसिएशन में क्या होता है? क्लाइंट एसोसिएशन क्या होता है कि इसमें पेशेंट क्या है सिमिलर वर्ड का यूज करता है। सिमिलर वर्ड मतलब कैट, डैट, डैट, जिसे हमने बचपन में पढ़ा था कि आम, नाम, काम, कुछ इस टाइप के सिमिलर वर्ड पढ़े थे। तो ऐसे में क्या है ये क्लाइंट एसोसिएशन है। क्लाइंट एसोसिएशन है कैट, डैट, डैट। ठीक, उसमें वर्ड पेशेंट क्या है सिमिलर वर्ड में यूज करता है चीजों को, अपने शब्दों को, टर्म्स को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सर्कमस्टेंशियलिटी। तो इसमें क्या होता है कि घुमा फिरा के एक ही पॉइंट्स पर आना। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन पुट अप किया कि आप कहाँ रहते हैं, तो वो कुछ भी घुमा फिरा के कुछ भी बताएगा, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, या फिर मैंने वहाँ पर ये काम किया। फिर बाद में लास्ट में कुछ टाइम बाद क्या है वो मेन क्वेश्चंस का आंसर देगा कि हाँ मैं यहाँ रहता। ठीक है, घुमा फिरा के एक ही पॉइंट्स पर आना, वो क्या कहलाता है सर्कमस्टेंशियलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लोथमिया। साइक्लोथमिया क्या होता है मूड स्विंग। ठीक है, इसमें पेशेंट क्या करता है कभी मेनिया में चला जाता है, कभी डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा साइक्लोथमिया बोलते हैं इसको। ठीक है, पेशेंट की जो फेस पर है कभी हैप्पीनेस शो होती है, कभी सैडनेस शो होती है, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लो
टर्मोलॉजी। ठीक है, आज का जो टॉपिक था वो था कुछ साइंटिफिक टर्मोलॉजी, जिससे आपने एवरेज में पढ़ा, रिकॉल चीज़ों को रिकॉल कराया है। एग्रोफोबिया ओपन एरिया फियर लगता है पेशेंट को, और इसमें बहुत सारे फोबियाज आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एकाइनेशिया। एकाइनेशिया में क्या होता है, वॉलेंटरी चीजें के एक्सेंट रहते हैं। एमनेशिया में क्या होता है कि लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा एंजाइटी, जो सबको पता है कॉमन टर्म्स है, तो इसमें टेंशन होती है। ठीक है, फिर आता है एफेजिया। एफेजिया में क्या होता है कि पेशेंट को जो मतलब लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। एफोनिया में क्या है कि स्पीच पैटर्न क्या है उसका, बोलने का लैक ऑफ स्पीच, वो बोल सकते हैं कि टंग ठीक नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, और एप्रेसिया जो मेंटल डिसऑर्डर से रिलेट करते हैं फोटो से, तो क्लाइन एसोसिएशन कैट दैट है, जो कि सिमिलर वर्ड से हैं। और सर्कमस्टेंसली जो आपको बताया अभी कि यहाँ पर क्या है, घूम फिर के एक ही पॉइंट्स पर आ। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोसिस, इसमें पेशेंट को मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग कौन सा, कभी पेशेंट मेनिया में जाता है, कभी कभी डिप्रेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का मेरी यही टर्मिनोलॉजी